बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A1 टीवी के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। यहां पर आपको एक आम खबर से आगाह करें। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में भी पहली बार हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से PSL का मैच भी मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। जल्द से जलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के हवाले से आवाम का मजीद क्या कहना है, इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ सैयद की इस रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सेहत के शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सेहत के शोबे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत बहुत बड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि तमाम पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 5 अप्रैल तक बंद रहेंगे और पूरे मुल्क भर में 144 नाफिज कर दिया गया है। आइए जानते हैं शहर इक़्तिदार के बासियों से कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक उनका क्या कहना है। अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं स्नीज़ करने के बाद, तो आपका जो है वायरस दूसरे तक मुंतकिल हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, स्प्रेड ना होने के लिए हम सबको जो है वो मास्क पहनने चाहिए, जो कि हुकूमत को चाहिए कि वो जैसे कि प्राइसेस इनकी इंक्रीज़ हो रही हैं, वो प्राइसेस कम होनी चाहिए ताकि मास्क इजीली सब के लिए मिल सके और इस चीज़ को जो है ना तकरीबन पाकिस्तान में ये स्प्रेड ना हो। जैसे कि हमारा जो है स्पोर्ट्स का जो है, स्कूल्स का सिस्टम है, सब जो है वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है। तो ये इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मास्क को सस्ता करें ताकि और हमारे भी कुछ एक पेशेंट है जिसके बारे में बताया गया था कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग की गई है, जिससे ये पता चला है कि वो मतलब उनको कोरोना वायरस नहीं है। अब ये जो मैंने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, इसकी प्राइस अब से तकरीबन अगर 2 मंथ्स पहले की देखी जाए तो वो तकरीबन थी 5 रुपये, ठीक है। अब यही जो है हमें 15-20 की प्राइस पे मिल रहा है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस पे भी देखें। और दूसरा ये है कि अगर एग्जांपल दूँ, अभी पेशेंट्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको भी कोरोना वायरस है। तो ये है कि उनके लिए जितनी एहतियात की जा सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से जितना उनको किया जा सकता है वो उसको कवर करें, ठीक है। और तालीमी निज़ाम की तरफ से देखा जाए तो अभी जिस तरह के आपको पता लगेगा कि एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट आई हुई है कि 9th 10th और ये जितने भी इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि और उनकी स्टडी भी इफेक्ट हो रही है। तो अगर जितना जल्दी हो सके ये कोरोना वायरस जितना भी जल्दी हो सके इसको कवर किया जाए, क्योंकि अभी तक मुझे तो कवरेज कहीं नहीं दिख रही। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए मोर देन 10 पेशेंट्स होंगे जो मेरे उसमें आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखा कि जो भी इसको रिकवर कर दिया गया है। और आई हर्ड अबाउट दैट कि जो पेशेंट्स हैं तकरीबन 22 और 23 एज के जो है उनकी रिकवरी नहीं मिल रही। बाज़ जगहों पे कुछ कोताही है, उसको भी हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि वो डॉक्टर को और अमले को पाबंद करें कि यहाँ चूँकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार होते हैं। कोरोना वायरस तो अलग बात है, इसके अलावा बेशुमार जो है ना पेचीदा अमराज का शिकार लोग आते हैं और उनको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए। आवाम की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म साहब ने पूरा सहूलत मुहैया की है कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, PMS में। और अगर कोई किसी को मालूम नहीं है तो हम उसको गाइडलाइन दे देते हैं बुनियादी इमरजेंसी की तरफ, और वहाँ पे अमला और आइसोलेशन वार्ड भी मुकर्रर किए हो चुका है। और इसके लिए जो है ना किसी किस्म का कमी नहीं छोड़ी वज़ीर आज़म साहब ने, और बड़ा अच्छा जो है ना यहाँ पे काम हो रहा है इंशाअल्लाह। और एम्बुलेंसेज, अमला, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। फिलहाल सर कोई ऐसी दवाई नहीं है जो यहाँ पर दी जाए। लोग अभी भी आज भी मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से। अभी मैं एक इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, लेकिन ठीक होने के लिए लगवाया तो मेरे हाथ में ऐसा दर्द है कि वो सूजा हुआ है। अभी इधर जाएं उधर जाएं, कुछ यहाँ पर कोई असूलत नहीं है, इस हुकूमत की तो कोई असूलत नहीं है। मेरा भाई है यहाँ, तकरीबन इसको 2 हफ्ते से हम लेके इधर आए हैं, लेकिन यहाँ की ट्रीटमेंट जो है जिस वक्त हम उसको लेके आए थे उस वक्त कुछ बेहतर था। अभी उसकी ये सूरत हाल है कि वो बेड से उठ नहीं सकता है। हम गरीब लोग हैं, कभी एक टेस्ट करवाएं, कभी दूसरा टेस्ट करवाएं, कभी तीसरा टेस्ट करवा के हम थक चुके हैं। कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ एमरजेंसी का जो मरीज़ होता है उसको दवाएं अंदर से मिलती हैं, लेकिन कभी इंजेक्शन लिख के देते हैं, वो अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, वो एक भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। उसके अलावा उन्होंने मेडिसन लिख के दी है, वो हम लेके आ रहे हैं।
कभी एक दवाई चेंज करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी लेके आओ जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरी लेके आओ। अभी हम एक हफ़्ते से हम इधर खजल हो रहे हैं और हम इतने परेशान हैं। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना मरीज़ को कुछ देने के लिए है। वो बेचारा तड़प रहा है, मेडिकल वार्ड में दाखिल है। तो मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि आप कह रहे हैं कि जो हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आएँ इधर, देखें मरीज़ों का क्या हाल है, उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ भी ये मेरा छोटा भाई है, इसको हम चेक करवाने आए थे कि जी कोरोना का कोई शक इश्यू में पड़ रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट है, पिम्स वाले किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहे। कहते हैं कि जी जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम उनको चेक कर रहे हैं जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है आउट ऑफ कंट्री। लेकिन इस पे हमें डाउट था, क्योंकि ये अभी अंदरूनी सिंध से वापस आया कि इसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये पिम्स वाले किसी किस्म का कोई भी ताउन नहीं कर रहा है, ना तो चेक कर रहे हैं। कहते हैं कि जी आप NIH चले जाएं। अब NIH जाने का मकसद ये है कि गरीब आदमी जो है वो अपने पैसे दे के तमाम टेस्ट करवाएगा, तो फिर ये हुकूमत के जो दावे हैं कि जी हर चीज़ हम कोरोना की हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये सब गलत है। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें, ताकि जो बेचारे गरीब दूर दराज देहातों से अगर आ रहे हैं चेक करवाने के लिए, वो अपना इलाज करवा सकें। शहर इक़्तिदार के बासियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस में मुलविस मरीज़ों को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हम हुकूमत से अपील करते हैं जो मास्क की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए और कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ जो दीगर सहूलतें हैं वो अस्पताल में मरीज़ों को फराहम की जाएँ। कैमरामैन मलिक मसूद के साथ आरिफ सैयद, A1 TV इस्लामाबाद। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।